हेलो, जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सुखोई एकेडमी। एक बार फिर से आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, और वो भी आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ई काउंसलिंग राउंड 2 आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ बातें, यानी ऐसी चीजें जो नॉर्मल हमसे गलतियां हो गई, वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल सच थिंग्स। देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि सर आप कहते हो हमेशा कॉमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ो। भाई कॉमेंट में आप जब क्वेश्चन डालते हैं तो आंसर भी आता है, भले ही मैं अपनी खुद की पर्सनल आईडी से आपको आंसर करता हूं, बट मैं आपको आंसर करता हूं। तो भाई ये आप कहते हो ना कि सर आंसर नहीं आता है, तो मैं आपको दिखा दूं, और वो कमेंट्स में यहां पर लेके भी आया हूं। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस कमेंट्स जो मुझे लगे थोड़े नेसेसरी हैं। जो बच्चा जो नॉर्मल गलती हो जाती है, पेरेंट्स से भी हो जाती है, बच्चे से भी हो जाती है। सो बिना देरी करे शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपको। सबसे पहले आपको ना पैटर्न समझ में आना चाहिए कि भाई ई काउंसलिंग का पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपका एग्जाम हो रहा है, फिर रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अभी तक जैसे एग्जाम और रिजल्ट तक अगर हम बात करें, हमारी जो वेबसाइट थी वो कौन सी थी? एनटीए वाली वेबसाइट थी, राइट। लेकिन जैसे ही सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के बारे में बात आती है, तो अब हमारी वेबसाइट जो है वो चेंज हो जाती है। फिर हमें कौन सी वेबसाइट पे जाना है सर, उसका ध्यान उसको बता दो। भाई देखो, आपको सिर्फ ये लिखना है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर आपको पहले ही नजर आ जाएगी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, है ना। आप इस वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो नजर आएगा, एंड दिस इज व्हाट यू वांट। और बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आ गया, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। अब आगे, अब हमने सर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब आप क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया है, जी हाँ। अभी इसका भी डाउट है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है, मेडिकल बहुत सारे बच्चों का हो गया और कईयों का मेडिकल नहीं हुआ। लेकिन जिस किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर से बता रहा हूं, वो ई काउंसलिंग के लिए बैठेगा। ई काउंसलिंग के जितने भी राउंड्स होते हैं, 6 राउंड हो रहे हैं, 7 राउंड हो रहे हैं, स्पॉट राउंड हो रहा है, सब में वो बच्चा एप्लीकेबल है, सब में वो बच्चा जो है ई काउंसलिंग के लिए बैठेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग आई, आप लोगों ने चॉइस फिलिंग करी है यार। ये जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था उसको एक और मौका दिया है, करेक्शन विंडो एक बार फिर से खुली, है ना। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के आपको समझाया था स्टेप वाइज कैसे करना है। फिर उसके बाद आपका क्या आया? राउंड 1, एंड राउंड 1 का रिजल्ट आया डायरेक्टली। क्या आया? राउंड 1 का रिजल्ट। अब भाई राउंड 1 जो आया आपका, यानी जितनी भी सीट्स आप जिस जो भी आपकी प्रेफरेंस थी, बहुत सारे बच्चों का राउंड 1 में ही नाम आ गया। अब कई बच्चों को न्यू सैनिक स्कूल मिल रहा है। अब बच्चे का डाउट ये है, सर हम वहां जाए नहीं जाए, हम क्या करें? तो इन सभी चीजों को आंसर करने के लिए आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सीक्वेंस है और यही चलेगा। सर आगे क्या होगा? आगे राउंड 2 होगा। आगे क्या होगा बच्चों? अब आपका राउंड 2 की लिस्ट आएगी, यानी राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। राउंड 2 के रिजल्ट में भी वो बच्चे होंगे अब जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो जाना नहीं चाहते हैं, और जिन्होंने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दिया, उन बच्चों को देखने का चांस मिल सकता है। कैसे? वो मैं बताऊंगा किस तरीके से, है ना। तो अब आपका राउंड 2 आएगा, सिमिलरली आपका राउंड 3 आएगा। बट याद रखना आपको करना क्या है। सेम एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, जैसे ही आपका राउंड 2 आता है, अब वो बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया, मान लो मैं बात कर रहा हूं, मैंने वीडियो भी बनाई थी भाई, एक ऐसा बच्चा, और भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, इतने बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं कि बस अब मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, यहाँ पे है नहीं लिस्ट, एक्चुअली होनी चाहिए थी भाई। 33 स्टूडेंट्स तो 100 में से जो रैंक वाइज थे 33, इवन वो बच्चे भी अब सैनिक स्कूल जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बेटरमेंट और खुद की क्वालिटी को पहचानना, और कुछ नहीं। भाई जिनको लगता है कि वो कुछ और बेहतरीन कर सकते हैं, सारे नहीं है, कुछ बच्चे ही हैं, वो नहीं जाते सैनिक स्कूल। अब जिनको लगता है कि नहीं मुझे सैनिक स्कूल जाना है और यही टारगेट है, बहुत अच्छा स्कूल मिल रहा है, वो डेफिनेटली जाएंगे, वो जाएंगे और वो कामयाब भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बट अभी मैं आपको ये समझा रहा था, जो आपका राउंड 2 है, जब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा तो सेम आपको लॉग इन करना है। आप लॉग इन कहां पे करेंगे? इधर आपको साइन इन करना है। साइन इन में आपके पास डिटेल्स मांगेगा, यूजर नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, कैप्चा डालते ही आप क्या करेंगे, आपका जो ऐसे लॉगिन करके जो लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे तो इस तरीके का खुलेगा। अब जैसे इस बच्चे का है, तो भाई मैंने बताया था आरव कुमार चौधरी, इसका पहला राउंड 1 में ही घोड़ा खाल मिल गया। इस बच्चे का भी एक ड्रीम स्कूल, वैसे अभी क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी देखो जिन बच्चों का नाम नहीं आया ना, अगर अभी आरएमएस का रिजल्ट आ गया तो बहुत सारे बच्चे जिनका घोड़ा खाल में हुआ, ये बच्चा आरएमएस सेलेक्टेड भी है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आरएमएस सेलेक्टेड है, दे आर वेटिंग फॉर रिजल्ट।
कि जैसे उनका रिजल्ट आता है तो मुझे लगता है सैनिक की बहुत सारी सीट्स तो वैसे भी खाली हो जानी है। तो भाई आपको हार तो बिल्कुल नहीं माननी है, मतलब अपना जो भी आपका ई काउंसलिंग हो रहा है उस प्रोसेस में आपको लगे रहना है। क्या पता आपका स्पॉट राउंड में जो आपका पहली प्रेफरेंस है आपको वो स्कूल मिल जाए, है ना। स्पॉट राउंड में यही होता है। अब जैसे आप जाओगे, मान लो आपने लॉग इन कर दिया, सेम आपको देखने को मिलेगा, आपके पास चॉइस फिलिंग बार बार नहीं करनी है। तो जो आपका राउंड 2 आएगा उसका रिजल्ट आएगा, और राउंड 2 के रिजल्ट में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि भाई आपको कौन सा स्कूल जो है अलॉट किया है। तो मेडिकल है, अलॉट कौन सा स्कूल किया गया है, राउंड 1 का दिखा रहा है, ऐसे ही आपको राउंड 2 दिखाएगा, है ना। इसमें कोई दोबारा से आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है, दोबारा से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे ही सेम दिखेगा राउंड 2 के रिजल्ट में भी। अब वही सेम कॉन्सेप्ट है, आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। अगर आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं, मान लो आपने एक्सेप्ट कर दिया और कंटिन्यू कर दिया, आपकी प्रेफरेंस का कोई सा भी स्कूल आपको मिल गया, अब फाइनली आपके पास एक ईमेल आती है। मैंने आपको बताया आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दिया, अब आपके पास क्या आएगी, एक ईमेल आएगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमारे पास ईमेल नहीं आई। देखिए ध्यान से चेक करिएगा, स्कूल से एक एडमिशन फॉर्म वाली ईमेल जरूर आती है जिसमें आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाता है। इन केस अगर आपके पास ईमेल नहीं आती है तो आप डायरेक्टली, यानी जो भी स्कूल आपको अलॉट किया गया है यहाँ पर, आप उस स्कूल का मोबाइल नंबर निकाल के प्रिंसिपल का आप उसको कॉल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर हम मोबाइल नंबर कैसे निकाले, भाई मोबाइल नंबर अगर आप वेबसाइट पे आएंगे, हम यहाँ पर आ गए नहीं, इधर 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 इधर, एक सेकंड बच्चों, इधर आ गए। तो यहाँ पे जाओगे स्कूल इन्फॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे स्कूल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, सभी स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर आपको मिल जाएगा। इन केस आपको ईमेल नहीं आती, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया अगर आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दोगे आपको इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा, है ना। और ये फॉर्म है, इसमें फी स्ट्रक्चर, इसमें बच्चे को क्या क्या लेके जाना है, एवरीथिंग इज देयर, कि भाई पैसे जो अमाउंट होगा वो कैसे सबमिट करना है, फी कितनी होगी, मतलब बहुत सारी चीजें बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है ना। और ये चेकलिस्ट है पेरेंट्स के लिए, भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप मार्क कर लो। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो टेंटेटिव लिस्ट का गया, जो आपको टक शॉप पे मिल जाएगी। टक शॉप जो वहाँ पे आपके पास जो भी कैंटीन होगा, जो हॉस्टल में, आप देखो ये भी बोला जा रहा है कि बच्चा जब एडमिशन ले लेगा उसको वहीं रहना है ना। तो जब आप जा रहे हैं पूरा मन बना के जाइए एडमिशन लेने के लिए, है ना। बाकी जो ये काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह चलता रहेगा वो पेरेंट्स या फिर आपकी कोई भी बड़े घर में जो होगा वो करता रहेगा, है ना, राइट। तो इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं। दूसरा, इन केस आप रिजेक्ट करते हैं, मान लो आपको नहीं जाना उस स्कूल में और आपने कर दिया रिजेक्ट, अब रिजेक्ट करने के बाद आप राउंड 2 में बैठेंगे, अरे बिल्कुल बैठेंगे भाई, हमें नहीं जाना, मुझे मेरी 10th प्रेफरेंस का स्कूल मिला है, मुझे नहीं जाना। ऐसी हमारी एक बच्ची दृष्टि कुंटल, अब उसको चाहिए था सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, लेकिन उसको झुंझुनू में नाम आ गया, उस बच्चे ने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, अब उसको नहीं जाना, है ना। अब इन केस अगर उसका अब अगले राउंड में, क्योंकि यार ऑफ कोर्स बिल्कुल आएगा, मैं कह रहा हूं अभी आरएमएस का रिजल्ट आ जाए तो बहुत सारे बच्चे तो यूं ही भाग जाएंगे, और जो बच्चे पीछे रह गए जिनके मार्क्स कम है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड दिस इज आई रियली वांट कि भाई आरएमएस का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, फाइनल रिजल्ट, है ना। अब बच्चा ना तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करता है ना रिजेक्ट करता है। अब बात क्या होगी भाई, वो फिर गायब है, वो ही काउंसलिंग से ही गायब है। वो डायरेक्टली कहां मिलेगा, वो स्पॉट राउंड में मिलेगा। अब स्पॉट राउंड में भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी कि हाँ, और कोई स्कूल में अगर सीट खाली है तो फिर आपको दे दिया जाएगा, वो भी चांसेस है मिले ना मिले। तो इसीलिए कह रहे हैं कि काउंसलिंग आपको जरूर करना, आपको स्कूल नहीं जाना आप कंटिन्यू करिए, मतलब आप रिजेक्ट कर दीजिए। इन केस अगर आपको आपकी 10th प्रेफरेंस का स्कूल मिल रहा है, भाई आपको लग रहा है कि मेरा ऊपर वाले स्कूल्स में नाम आ सकता है, तो आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करिए। बाद में जो आप अमाउंट, अभी इस बीच में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया, जो भी पैसा दिया, जो भी सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन हुई, वो ट्रांसफर हो जाएगी। भाई 10th प्रेफरेंस का स्कूल मिल रहा है और बच्चे का नेक्स्ट राउंड में 6th प्रेफरेंस में आ गया, या 9th प्रेफरेंस में आ गया, 8th प्रेफरेंस में आ गया, तो बच्चा क्या करेगा, वो दोबारा से पैसे नहीं देगा, उसको दोबारा से नहीं देने हैं, वो अपना अमाउंट जो है वो इधर वो स्कूल वाले खुद से ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिया। बच्चों के ना कुछ डाउट्स है, कुछ बेसिक से डाउट्स, अरे ये क्या खुल गया, चलो ये आ गया तो मैं आप समझा देता हूँ। अब आप बोलोगे सर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट, ये रियलिटी है भाई, रियलिटी रिजल्ट बोलता है। एक्चुअली मेहनत ही सुखोई एकेडमी में इतनी होती है कि रैंक 1 2 3, सोचो 100 में से 33 रैंक्स
वी आर दी पीपल हु आर गिविंग, राइट। बच्चों का बहुत एफर्ट होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों की उड़ान में थोड़ा और जोर लग जाए और मतलब बेहतरीन करना चाहते हैं, तो भाई आरएमएस एंड सैनिक का जो ऑनलाइन बैच है वो फिर से अब शुरू हो रहा है। मतलब एक आप समझ लीजिए बैच ऑलरेडी शुरू था, बट अब एक और बैच आपका लॉन्च किया जा रहा है जिसमें फिर से आपको सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू कराई जाएंगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड बाकी आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं हमसे जुड़कर। बाकी इट्स अप टू यू। नाउ ये कुछ हमारे बेसिक से क्वेश्चंस, दिस इज रियली मतलब ये सचमुच में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे वैसे मैंने आंसर इन बच्चों को दिया है ना। जैसे ये वाला है एक्सेप्ट और रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, उनका क्या होगा? उनका सिंपल है, वो बाहर है, ई काउंसलिंग से बिल्कुल बाहर है, स्पॉट राउंड में मिलना। एक एक करके आंसर दूंगा। सर क्या सेकंड राउंड में फिर से ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा? नहीं भाई, अरे रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है बस, और बल्कि उन्होंने तो आपको 3-3 बार टाइम दिया रजिस्ट्रेशन का। मतलब सचमुच में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका ई काउंसलिंग लग रहा होगा बहुत टफ है, नो देयर इज नथिंग। सब चीजें सीक्वेंस में चल रही है और बेहतरीन तरीके से चल रही है। आगे लिखा हुआ है मेरे बेटे को न्यू स्कूल मिला है तो क्या करें? अगर आपको लग रहा है आपके बेटे के मार्क्स कम है और आपको ये लग रहा है कि आपके बेटे का लास्ट अटेम्प्ट है और आप चाहते हैं कि अपने बेटे को इसी बार एडमिशन दिला दें, तो भाई आप इस स्कूल में जाइए। इससे ऊपर अगर कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगा। मेरे बच्चे का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं बोलूंगा भाई सेकंड वाले के लिए प्रिपेयर कर, क्योंकि यार नॉलेज बढ़ती है भाई, प्रिपरेशन में नॉलेज बढ़ेगी। एक बार आप पहुंच गए सैनिक स्कूल, है ना, या न्यू सैनिक स्कूल पहुंच गए, अब उसके बाद कैसा है, क्या पढ़ाई चल रही है, क्या नहीं चल रही है, बट जो प्रिपरेशन करोगे ना उसमें आपका ज्ञान बढ़ेगा और उसमें हमेशा बेटर नंबर ही आता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल पीछे हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब ये बच्चे का डाउट है, देखिए सर मेरा भाई वेट करो, मैं तो ये बोलूंगा क्या पता आगे आ जाए, है ना। अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है बिल्कुल और आपको लग रहा है जो आपका न्यू सैनिक स्कूल है वो बहुत अच्छा है, आपने विजिट करा है, सो गो फॉर इट। आई वुड सजेस्ट कि आप जाइए, आपके आसपास में न्यू सैनिक स्कूल मिल रहा है तो। आगे सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है और आज ऑनलाइन कर दिया है, तो भाई आपको स्लिप मिली होगी, आप एक बार जाइए, जाने से पहले आप बात कर लीजिए। आप वहाँ पे मैंने बताया स्कूल इन्फॉर्मेशन में प्रिंसिपल का नंबर लेके आप उनसे ये बोलिए भाई इनकम सर्टिफिकेट मेरा नहीं बना है, मैंने अभी अप्लाई कर दिया है, अब मेरे पास ये चीज़ें हैं, वाई डोंट यू डिस्कस सच क्वेश्चंस विद देम, दे विल आंसर यू बहुत एक्यूरेटली, है ना। थोड़ी रिक्वेस्ट भी करोगे तो भी समझेंगे यार, वी आर ह्यूमंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम, है ना। हमें अपना एक दूसरे के बारे में समझना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जो मेडिकल के दिन, अब ये बच्चा कह रहा है कि जो मेडिकल के दिन जो मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट थी, जी हाँ वही है, 3 हुई थी, है ना। एक तो स्कूल, एक तो हॉस्पिटल वालों ने रख ली, एक आपको दे दी गई और एक जो सैनिक स्कूल से आए थे वो ले गए, है ना। तो वो जो आपके पास एक सेट पड़ा हुआ था वो आपको लेके जाना है, ठीक है, वो आपको लेके जाना है। अब उसके बाद लिखा हुआ है और सर मेरे 400 में से 228 आए मार्क्स आए हैं, तो मेरे को कौन सा राउंड में एनएसएस या एसएस मिल जाएगा? बेटा वेट करो, है ना, भगवान तो हूं नहीं जो मैं आपको बिल्कुल बोल दूंगा मिल जाएगा। बेटा चांसेस है, क्या पता अभी आरएमएस का रिजल्ट आ जाए आपको एसएस मिल जाए। वैसे इस मार्क्स में चांसेस कम है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना। तो होप फॉर द बेस्ट, राइट। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा बेटा फर्स्ट राउंड है, अगर आपका फर्स्ट चांस है तो बेटा सेकंड चांस के लिए भी, अगर आपका एज है तो आप सेकंड के लिए भी प्रिपेयर करिए। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, है ना। सो युवराज गुप्ता करके है, अब ये पार्थ चौरी कुछ करके राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी क्या ना। चॉइस फिलिंग एक बार होती है, आप कितने भी स्कूल्स हैं, आपने टोटल 33 आपके सैनिक स्कूल्स थे, 78 के आसपास न्यू सैनिक स्कूल्स थे। अब आपको उन स्कूल्स को देखकर आपने सीक्वेंस डाल दी होगी, है ना। तो आप इस चीज को बार बार मत करिए, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको चॉइस फिलिंग करना ही नहीं, आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, सबसे बड़ी बात तो ये। आप कह रहे हैं 8 से 11 तक स्कूल में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, अरे बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। राउंड 1 का 8 से 11 तक डेट थी और इसके लिए भी मैंने कहा आप ईमेल चेक करिए, नहीं आया ईमेल और आपको लग रहा है आपको राउंड 1 में स्कूल अलॉट कर दिया गया है, आपका रिजल्ट दिखा रहा है, भाई कॉल करिए डायरेक्टली जाके। मतलब आपको क्या करना है या पेरेंट्स को क्या करना है, पेरेंट्स को कॉल करना है वहां पे प्रिंसिपल को कि हमारे बच्चे का नाम आया, वो खुद भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप करिए। अभी यहाँ पे एक बच्चा आया था तो उसका भी हो गया सैनिक स्कूल, मेरे ख्याल से कपूरथला शायद बताया उसने, पंजाब में कौन सा है थोड़ा ध्यान नहीं पड़ रहा है। तो मैंने उससे कहा बेटा मेल चेक करो, मेल आई है। अब वो कह रहे हैं कि सर मेल तो नहीं आई, मैंने कहा चेक तो करो,
फिर कह रहा है कि हाँ सर मेल आ रखी है, मेल आ रखी है। अब आगे कह रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ लेकिन मेल नहीं, कॉल आया था। बहुत अच्छी बात है भाई, मेल नहीं आया तो कोई बात नहीं, कॉल तो आ गया, जाओ बेटा एडमिशन लो, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। आगे आगे आगे, सर मेल नहीं आया बट स्कूल अलॉटेड है। बेटा स्कूल अलॉटेड है, वही सेम डाउट है, कांटेक्ट करो। उसके ये मेडिकल फिटनेस वाला मैंने बता दिया। अब एक और आपका इस बच्चे का डाउट है ना, सर हेलो सर आई हैव एन डाउट, नहीं बेटा, आर डाउट रिगार्डिंग माय ई काउंसलिंग एंड रियली नीड योर गाइडेंस हेल्प मी अ लॉट, कुड यू प्लीज लेट मी नो हाउ आई कैन कांटेक्ट यू। मैंने इस बच्चे को पर्सनली अपना नंबर भी शेयर करा। वैसे बेटा कांटेक्ट करने से अच्छा आप इसमें अपना डाउट लिख देते, आई कुड हैव आंसर्ड। मैंने जाके इन बच्चों को आंसर दिया, आप जाके चेक करोगे ना तो पर्सनली मैंने अपनी आईडी से इन बच्चों को आंसर दिया है ना। आओ एक आधा और डाउट देख लेते हैं। और भी भाई देखिए होता है यार, ये ई काउंसलिंग चल रहा है, बच्चों के और पेरेंट्स के दिमाग में बहुत ऐसे ऐसे डाउट्स भी आते हैं जो हमें लगता है बहुत बेकार है, बट उनके डाउट्स वैलिड है, वो टेंस्ड हैं। उनकी जगह मैं होता शायद मैं भी सोचता, 36 चीजें मेरे दिमाग में आती। सो मैं किसी के डाउट्स को कुछ नहीं बोल रहा, मुझे लग रहा है जिन जिन डाउट्स को मुझे आंसर करना चाहिए, सो सारे डाउट्स यहाँ पे हैं। सर राउंड 2 में क्या फिर से ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा? नहीं बेटा, नो, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। कोई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, आपने ऑलरेडी एक बार कर दी, यू हैव डन इट, नाउ यू जस्ट हैव टू अपीयर फॉर राउंड 1 2 3 4 जितने भी राउंड्स आते हैं। सर इन फर्स्ट राउंड में नॉट सेलेक्टेड, आई हैव टू फिल अगेन माई स्कूल ऑप्शन प्लीज। नो बेटा ना, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ कोई बात नहीं, वेट फॉर द सेकेंड राउंड, है ना। रोज मंदिर जाइए, थोड़ा सा नारियल फोड़िए, है ना, क्या पता भगवान आपकी सुन ले और आपको एक अच्छा स्कूल आपको प्रोवाइड कर दे। और आप दुआ ये मत मांगिए कि भाई हमारा सैनिक स्कूल मिल जाए ना, आप ये मांगिए बस आरएमएस का रिजल्ट आ जाए जल्दी। इसी बीच में बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे भाई, भाग जाएंगे बच्चे, है ना, वो नहीं जाएंगे सैनिक स्कूल। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, मैंने इस बच्चे को रिप्लाई भी करा है, रिप्लाई ये कर नहीं रहे हैं और वीडियो में कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लो। अब देखो 2 डेज अगो तुरंत रिप्लाई कर रखा है इस बच्चे को, क्या रिप्लाई नहीं दे रहे हैं? एक बार कमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के रिप्लाई चेक करो। बिल्कुल ये मैं नहीं करा भाई रिप्लाई इस बच्चे को, है ना। तो बेटा रिप्लाई तो देंगे ही हम, मुझे पता है यार, अभी बहुत सारे बच्चे सफर कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं उनके साथ साथ, ठीक है। अब आगे एक और है, सर मुझ में आपकी क्लास में आना है, मुझे एडमिशन फॉर्म भरना है इसी स्कूल का, आई एम इन 8। बेटा जो भी एडमिशन वगैरह लेना चाहता है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, यू कैन कॉन्टेक्ट हियर ऑन दिस नंबर, दे विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। मेहनत बस याद रखना, अगर आपको लगता है आप मेहनत कर सकते हैं तो ही सुखोई एकेडमी ज्वाइन करना बेटा, क्योंकि यहाँ वो बहाने बिल्कुल नहीं होते। आज ये वाला फेस्टिवल है, छुट्टी ना, कंसिस्टेंसी बहुत बहुत बरकरार रखते हैं। बिल्कुल टीचरों के सर पे भी डंडा ही होता है कि हाँ आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये सिलेबस कितनी बार आपको कंप्लीट करना है, सो एवरीथिंग इज देयर इन सीक्वेंस, राइट। चलिए, और मुझे लगता है कंसिस्टेंसी एक सिंगल की है सक्सेस के लिए। सो ये सभी डाउट्स थे जो बच्चों के थे और मैंने आपके सामने डिस्कस करे, जो भी कमेंट था। स्टिल अगर आपका एक भी डाउट रहता है सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी आपका सेकंड राउंड होगा आपको कैसे पता चलेगा मैं ये भी बता देता हूं। मैंने आपको एडमिशन फॉर्म दिखा दिया और उसके बाद मैंने आपको लॉगिन वाला बता दिया, एंड उसके बाद भाई देखिए यहाँ पे सारी चीजें हैं। होम पे जाओगे तो यहाँ पे होम पे आपको ऐसे करके साइन इन का ऑप्शन आएगा। काउंसलिंग स्केड्यूल पे जाइए, जब आपका सेकेंड राउंड आएगा ना, यानी राउंड 2 जब आपका आएगा, जैसे राउंड 1 है तो राउंड 1 में ऐसे 5 तारीख को आया, है ना, और उसके बाद जो लास्ट डेट है किसके लिए, एक्सेप्ट एंड रिजेक्शन के लिए 7 तारीख तक थी। स्कूल अलॉट का यहाँ पे रिजल्ट, कौन सी सीट अलॉट हुई कौन से स्कूल में, अब उसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू 7 तारीख तक करना था। भाई एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो, आपको करना जरूरी है। अगर नहीं करते तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है ना। आपको नहीं जाना, रिजेक्ट कर दो, सिंपल। आपको जाना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दो, बहुत सिंपल, है ना। और दोनों में आगे भी आपको ई काउंसलिंग में चांसेस मिलेंगे। फिर कैंडिडेट रिपोर्टिंग एट स्कूल फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज कमिटमेंट, अब क्या है 8 तारीख है, बिल्कुल सही बात है। ईमेल आ रही है आपके पास, प्रॉपर कॉल आ रहा है, आ जाओ भाई एडमिशन के लिए आ जाओ, बच्चा जा भी रहा है ना। काफी सारे बच्चे गए सुखोई एकेडमी से, और कई बच्चे ऐसे हैं भाई जिनको लग रहा है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि उनको लग रहा है उनको बेटर स्कूल मिल जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी काबिलियत को पहचान के अब आरआईएमसी में घुस गए, आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार सैनिक स्कूल तो हम 9th में भी ले सकते हैं, बट आरआईएमसी में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सीख लेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। सेम चीज़ जो मैंने बताया, जो दृष्टि कुंटल नाम की बच्ची, मैंने भी उसके पेरेंट्स को यही सजेस्ट करा, झुंझुनू मत भेजिए, आपके बच्चे के अंदर वो काबिलियत है,
उसको प्रिपेयर करवाइए, प्रिपरेशन करवाइए आरआईएमसी के लिए। अगर उसका इनकेस आरआईएमसी में नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन जो नॉलेज मिलेगी ना उसको डिस्क्रिप्टिव की, मैथ्स की, इंग्लिश की, भाई वो नेक्स्ट लेवल होगी, मिनी यूपीएससी बोला जाता है। अब उसके बाद आप अपने बच्चे से पेपर दिलवाना 9th आरएमएस का, नहीं होता कोई बात नहीं, छोड़ो, आरआईएमसी नहीं हो रहा जाने दो, अरे नॉलेज दैट मैटर्स अ लॉट। उसके बाद आप आरआईएमसी भेजो, आरआईएमसी नहीं आरएमएस भेजो या सैनिक, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद लास्ट डेट बताया, सिमिलरली आपके पास राउंड 2 के लिए भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा, राइट। अब उसके बाद आ जाते हैं जरा स्कूल इंफॉर्मेशन पे। सीट मैट्रिक्स से ही अपडेट हो जाएगी आपकी कि कौन से स्कूल में कितनी सीट्स थी और कितनी सीट्स जो है वो फिल्ड हो गई हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं नोटिस। भाई जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी जो नोटिस है वो आपको यहां देखने को मिलते हैं बच्चों, है ना। जो भी आपका लेटेस्ट नोटिस आएगा, लेटेस्ट न्यूज आएगा, वो आपको यहां देखने को मिलेगा। जैसे लास्ट जो था वो 7 तारीख को आया, अब आपको 12 को देखने को मिलेगा, 13 को, 14 को, 15 को, यहां पे आपको इन दिनों में देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो यही था, आप इस वेबसाइट को विजिट करना पूरे प्रॉपर तरीके से, है ना। और जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी बता दी है। जो भी आपके कमेंट्स थे, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दोस कमेंट्स। स्टिल यू हैव एनी डाउट, डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।